तो ये बात सच है कि ईशा कह रहा है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड एंड ग्रेटफुल फॉर हिम। इसके जैसी केयर तो सच में कोई नहीं कर सकता। व्हाट इज द डेट ऑफ योर एंड रजत एंगेजमेंट? बता दो। 2 मिनट रुक जाओ, एक बार थोड़ा ढंग से बात कर लो, मेरे को सही में अच्छा नहीं लगा। आप दोनों शादी के बाद कहाँ जा रहे हो घूमने? यार मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर घूमने। की शक्ल आपको देख के लग ही रहा होगा कि चिड़चिड़ी सी हो रही है, तो उसके मूड स्विंग हो रहे हैं। प्लीज कि इस तबीयत में भी अगर ये ब्लॉग बना दी तो आपके लिए कितनी डेडिकेटेड है। अगर वो लड़का है ना उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपने मी टाइम को, दोस्तों के साथ वाले टाइम को, पॉटी वाले टाइम को, यार टट्टी में तो तो छोड़ मतलब Hey guys, welcome back to your our YouTube channel. I hope you all are hot and sexy. Finally आज हमने एक साथ सही बोला, सेम। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि स्वाति ने अपनी स्टोरी डाल के पूछा था जिसको जो जो पूछना है हमें भेज दो, तो हमने उसमें से बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर लिया। सो अब हम सबका नाम लेके उसका एक एक करके आंसर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ध्रुव भाई से। ध्रुव शर्मा, हे रजत भाई, आप इतने मोटे क्यों हो गए हो? प्लीज़ जिम जाओ। आप हमें पहले पतले ही अच्छे लगते थे, इतने मोटों में आप बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू से हो गए हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ध्रुव। हाँ मैं मोटा हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गया हूँ, बट अब मैंने शादी के चक्कर में दोबारा से कर दिया जिम शुरू। सो डोंट वरी, फिर से लौटेंगे अपने उसी अंदाज में। किताबों पे धूल पड़ने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। वाह 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 वाह। चलो वाह वाह तो करा। सो अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। वैसे भी अगर मोटा हो भी गया तो वो तब भी बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज मेरा घर बस गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करूँगी। दीक्षा। सो क्वेश्चन 2 है दीक्षा का। इन्होंने पहले भी बहुत बार पूछा है कि अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। सो स्किन केयर रूटीन तो गाइज मेरा अभी रिसेंटली कुछ 1 महीने से मैं बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर कर रही हूँ। इसी वजह से मैं अपनी स्किन को थोड़ा अच्छा भी फील कर पा रही हूँ। रजत अगर मेरी स्किन केयर अच्छी हुई, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा गाइस मेरे पिंपल हो रहा है, आपने नोटिस करा होगा। अब मेरा 1 मंथ से बहुत अच्छा हो गया स्किन का रूटीन भी और स्किन केयर भी मैं अब अच्छे वो से हुआ कर कैसे रही हूँ। वो बताओ इनको। तो वो हुआ इसलिए क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे हैं। क्योर स्किन एक डॉक्टर बेस्ड ऐप है जिसके अंदर आपको डॉक्टर स्पेशली आपकी स्किन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको असाइन करते हैं। कोई नॉर्मल बॉडी की भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास भाग जाते हैं सॉरी। तो जैसे अगर हमें स्किन पे भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे हिसाब से तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। पहले इसके रिव्यूज पढ़े जो कि बहुत अमेजिंग थे, तो फिर मैंने ऐप डाउनलोड करी उसकी और मुझे एक डॉक्टर असाइन हुआ उसके अंदर, जिसके अंदर उन्होंने मुझसे 6 मंथ्स की मेरी सारी चीजें पूछी कि मैं अपना स्किन केयर कैसे कर रही हूँ, मेरा स्किन कैसे रिएक्ट कर रहा है। मतलब इतना डिटेलिंग में सब कुछ पूछा उन्होंने मुझसे, मैंने सब कुछ बताया। और सबसे बेस्ट चीज पता क्या थी, देखो उन्होंने मुझसे मेरी स्किन की पिक्चर मांगी जिसके अंदर मतलब मैंने नॉर्मली ऐसे पिक्चर क्लिक करके दिया और लिटरली उन्होंने मेरा एक एक डिटेलिंग में सारी चीजें नोटिस करी कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे मुझे एक्ने हो गए थे, एक्ने तो यार हो के आके चले जाते हैं, मेन प्रॉब्लम होती है स्कार्स की, स्कार्स नहीं जा पाते। तो मतलब स्कार्स का अब जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ 1 मंथ से, मुझे बहुत फर्क दिख रहा है। वो ही मैं यूज कर रही हूँ 1 महीने से, मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, आप देख लो। सेकंड थिंग इज दैट अच्छी क्वांटिटी में यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 महीने आराम से चल जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज है कि यार रीजनेबल भी है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन इसमें तो डॉक्टर की फीस कितनी देनी होती है? डॉक्टर की कोई फीस नहीं है गाइस इसके अंदर। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट्स के पैसे देने हैं। तो बढ़िया से प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके आप डाउनलोड करो, उसके अंदर जाकर देखो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और आपके जो डॉक्टर आपको असाइन करते हैं उसके बाद उसे यूज करो। और मैं गारंटी दे रही हूँ आपको 2 महीने में फर्क नजर आ जाएगा। सो और हाँ, आपको मेरी वजह से 100 रुपए का ऑफर मिल सकता है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। देखो गाइज मुझे तो जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की, बट हाँ इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत फील होगी तो मैं खुद क्योर स्किन को डाउनलोड करके अपने लिए एक डॉक्टर से खुद। एक और चीज बताना भूल गई मैं, सॉरी। ये भूलती बहुत है यार कि ना इसके अंदर सिर्फ फीमेल्स का नहीं होता, मेल्स का भी होता है। जैसे बहुत सारे मेल्स को भी एक्ने हो जाते हैं ना, वो डॉक्टर को नहीं दिखाते, मैंने नोटिस किया है। तो आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हो। और क्योर स्किन को अपना डाउनलोड करो और जाके अपना देखो, प्रोमो कोड इसका जो भी 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा वो भी लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3। हे दी, चलो दी वाला नहीं, पहले रजत वाला ही पूछता हूँ क्योंकि दी बहुत लंबा बोलती है, आधा तो भूल जाती है। मैं क्वालिटी क्वांटिटी करेगी, सो इसलिए हम आंसर करेंगे। अब पहला, आपकी वेडिंग हो गई है या नहीं? देखो गाइस अभी ब्लॉग के देखो, मैं आपको बताऊँ कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ खड़ी है, अभी 5 सेकंड में यहाँ आएगी।
आजा आजा। क्या देख व्लॉग लंबा हो रहा है, क्या फायदा तुझे एडिटिंग करनी है, फिर तू कट क्रॉप करी, जल्दी आजा। अगला क्वेश्चन, आपकी वेडिंग हो गई है या नहीं? 786 फैजल खान इसका क्वेश्चन है। भाई हमारी वेडिंग नहीं हुई, हमारा सिर्फ अभी कि हम बहुत बार क्लैरिफाई कर चुके हैं, हमारा सिर्फ अभी रोका हुआ है। इस साल हमारी 17 नवंबर को शादी है और उससे थोड़ा टाइम पहले हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी, और जब भी होगी आप लोगों को वीडियोस दिख जाएगी, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी लव स्टोरी के बारे में बताओ एंड हु प्रपोज्ड। इसके लिए अलग से व्लॉग आएगा, इसलिए बेसिकली अलग से व्लॉग आएगा, एंड इट्स निधि करके यूजर नेम है, पर्सनल ऐसा अंडरस्कोर पर्सनल। सो देखो इसके लिए पहली बात एक अलग से मतलब मैं डिटेल व्लॉग बनाने वाला स्टोरी पे दोबारा से, जो क्योंकि पहले जो इनिशियल डेज पे बनाया था तो हंसी मजाक मैंने कुछ ही बोला था, आधी चीजें आपको बतानी है, तो डिटेलिंग का मैं एक व्लॉग और बनाएगा। बट हाँ मैं फिर भी आपको बता दूं, प्रपोज हम में से किसी ने नहीं किया था, हमारी लव स्टोरी बस चल गई, और कैसे चली वो सब बातें मैं आपको अलग व्लॉग में बताऊंगा। मुझे दे दो फोन, ड्रामेबाजी कम करो जरा। सो एक और क्वेश्चन है, आप दोनों बिना शादी के एक घर में कैसे रहते हो, कोई फैमिली इश्यूज नहीं होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं। भूल गई यार रजत प्लीज टोको मत, मेरे को बुरा लग रहा है प्लीज। गाइस से बुरा भी लग जाता है, देखो इसने खुद का नाम लेंगे, मैं बोल दूंगी यार, मैं नॉर्मली बात करूँ क्या, अब मैं रट के बात करूँ क्या? तो गाइस नाम तो बताना पड़ेगा ना किसका क्वेश्चन है। भाई हरमिंदर, सॉरी नहीं लिया मैंने तेरा नाम। सो ये क्वेश्चन हरमिंदर सिंह का है, सॉरी बुरा मत मानना, वैसे ही है। नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, पहली बात हम एक घर में नहीं रहते, इट्स लाइक कि हमें काम करना है, जैसे आप नौकरी पे जाते हो बंदे, मतलब दिल्ली से नोएडा गुड़गांव ट्रैवल करते हैं ना अपने काम के लिए, कभी मेट्रो में, बाय कार, कैब, एनीवेज, मतलब कैसे भी करते हैं नहीं, उसी तरीके से हमें भी वीडियोस बनाने के लिए डेली बेसिस पे ट्रैवल करना पड़ता है। चाहे मोस्टली मैं स्वाति घर के वहाँ जाता हूँ या स्वाति मेरे पास आती है, और शाम को हम वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, काम करने के बाद या मिलने के बाद, डेट करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, प्यार करने के बाद, हगी करने के बाद, किसी करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय कुमार जी का, ओए होए, शादी की डेस्टिनेशन ऑब्वियसली दिल्ली। यार हम बहुत गरीब लोग हैं, हम डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते, बचपन में हमारे किसी का सपना होता है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग बोल रहा है ये आदमी, ये शादी पे पैसा नहीं लगाना चाहता, ना ही मैं, सच बताऊं तो। पहली बात तो ये नहीं लगाना चाहती, मैं तो फिर भी आई नहीं राजी हो जाऊं अगर इसकी मर्जी हो, बट हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम शादी पे लिमिटेड खर्चा करेंगे। हम लोग ऐसे मतलब ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजों पे नहीं खर्चा करेंगे, अपना घूमने फिरने पे करेंगे, अपनी फैमिली के साथ अपना घूमना फिरना हमारे मेंशन करिए अपनी फैमिली के साथ, ताकि अपने एक आपको क्लियरिटी दे पाए कि मैं अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती हूं, तो अच्छी क्लैरिटी मुझे किसी को देने की जरूरत है नहीं। देख लो गाइस, मैं तेरा ही बंदा हूं यार, मैं शादी नहीं छू तो सकता हूं। सो हमारी शादी दिल्ली के अंदर ही है, और वी आर एक्साइटेड टू सी यू एज अ ब्राइड, ब्राइड नहीं ब्राइड, आप वैसे ही इतने सुंदर हो, ब्राइड में और भी ज्यादा लगोगे यार, कसम से मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ईशा गेरा 7 का, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ इसे एज अ ब्राइड देखने के लिए। मैं तो शादी इसलिए करना चाहता नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लेता, बट मुझे चाहिए जब वो गाना चलता है दिन शगन अदा करके चलते दुल्हन आती, ये एकदम स्लोमो में चलेगी, पीछे इसकी चुन्नी सी होगी लंबी सी, मतलब मैं उस चीज को मतलब सोचता हूँ यार कि कितनी सुंदर सी लगेगी, वैसे भी सुंदर मेकअप करेगी, ऊपर से प्रोफेशनल मेकअप होगा तो एकदम बढ़िया मैटर लगेगा। बस कर दो, अब चुप हो जाओ, अब नहीं बोलोगे कुछ। नहीं बोलोगे, नहीं बोल रहा। Is you both are excited or your parents are more excited for your marriage? Please reply, big fan. Sumit Saini 19 हाँ। So guys सच बताऊं, हम लोग भी एक्साइटेड हैं, हमारी फैमिली भी एक्साइटेड है, बट सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्वाति की मम्मी पापा हैं, क्योंकि देखो अब नॉर्मली देखो तो भाई लड़की की फैमिली वालों को ज्यादा टेंशन होती है, एज अ मतलब लव मैरिज हो रही है, ऊपर से हमारा तो रिलेशनशिप भी बड़ा ओपन है, पब्लिकली मतलब ओपन रिलेशनशिप है, सो उनको टेंशन होती है कि यार फटाफट इनकी शादी निपटाओ और भगाओ। बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम आ रहा है पास, तो मेरी मम्मी और पापा को शायद ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि इमोशनल हो रहे हैं कि ये जाने वाली है, बट हाँ एक्साइटेड वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी टेंशन निपटने वाली है, इनके घर की बला मेरे घर आने वाली है, तो उनके घर का बम मेरे घर फूटेगा आके। पहली बात तो अभी से मेरी जिंदगी फूटेगी। सारी बात ये है ना कि यार मेरे को भी तो शादी करने का शौक चढ़ रहा है। शौक है इसके लिए, बताओ शादी भी एक शौक है इसका। You are lucky to have a husband like रजत भैया। I think रजत भैया जितनी केयर आपकी कोई नहीं करता होगा। नाम बता। ईशा गेरा दोबारा से। अच्छा ईशा गेरा, सच बताऊं तो ये बात सच है कि ईशा गेरा, you are very beautiful, you are very good and grateful for him। इसके जैसी केयर तो सच में कोई नहीं कर सकता, ये बात तो सच है, ये इसमें कोई मना नहीं है, इसमें मैं इसके मुंह पे भी बोल सकती हूँ कि जैसी केयर ये मेरी करता है वैसे कोई नहीं कर सकता। मम्मी पापा, बट
मम्मी पापा एक अलग लेवल पे होते हैं अपनी लाइफ में, वो मम्मी बचपन पापा में की करते जगह हैं। कोई नहीं कर सकता, ले सकता, बट हाँ रजत ने एक ऐसा स्पेस बना दिया है मेरे दिल में, मेरी लाइफ में, जिससे कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं, अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो जैसे लड़कियां प्रॉब्लम में आ जाती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि शादी हो गई है वो, तो मुझे जहां तक लगता है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि पहले से एडजस्ट हो चुकी है हमारे घर के अंदर। आप दोनों की हाइट क्या है प्लीज आंसर देना, प्लीज, ये रजत बताएगा। गाइस इसकी हाइट है 5'8", मेरी हाइट है 5'9", सो मैं से सिर्फ 1 इंच लंबा, बट ये लड़की ऊपर से पतली है। और लॉन्ग लेग्स है इसके मेरी। लेग्स इसके लेग पीस मतलब बहुत लंबे हैं, तो इसकी बहुत टांगे टांगे लंबे, ऊपर का शरीर तो देख लो गाइस, इतना सा शरीर है इसका, मुश्किल से 2.5 फुट का, और इसकी टांगे होंगी पूरी की पूरी, मतलब जो भी हाइट है इसकी 5'8" और मेरी 5'9" है, मैं सिर्फ 1 इंच लंबा हूँ। What's your and Rajat भैया's age when you get in relationship? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताऊंगी। ये मुझे याद नहीं। जब when I started dating Rajat, I was 20. Yes, I was 20 Then I was and 23. and he was 23, and now we are 27 and 24. Yes, and हम पेरेंट्स बन जाएंगे 29 और 26 में। चुप 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 चुप। और क्या, शुभ काम में देरी कैसी। आपकी शादी के व्लॉग आएंगे क्या? ये बहाने की बिना बनाए, पहले आप ये बताओ। गाइस टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज ऐसे दिखाऊंगी जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारी शादी में साथ में बैठे हो। हाँ, वीआर लगा के भेज दिया लोगों दिमाग में। हाँ ये अच्छा है, मैं यही बिजनेस कर लेती हूँ। वैसे शादी में पैसे नहीं लग रहे और वीआर भेजने की बातें कर रही है सब। ये इन्हीं ये गाइस के चक्कर में ही हूँ मैं आपके साथ। वीआर भेज इतने पैसे हैं, दूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ गाइस, मैं नहीं भेज सकता वीआर पीआर, मैं बस शादी का कार्ड भेज सकता हूँ। शादी आपकी आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं, शादी आउट ऑफ हमारी स्टेशन दिल्ली आउट ऑफ में ही है। बजट हो जाएगा ना, फिर हमारा आउट ऑफ स्टेशन होती, नाम भी बताने हैं, फिर भूल गई बिना टोके। अच्छा ठीक है। शादी के व्लॉग का क्वेश्चन आया था अंजलि सिंह से, हाँ और ये आया था मोनिका। बताया कर। खुशी चौहान, पहले नाम ही लूंगी अब मैं भूल जाती हूँ डम। यार, आप रजत बहुत ज्यादा मैं आपका बहुत ज्यादा बोला, बार बार भूल रहे हो, नहीं भूल रहे गाइस तो बता दो, मैंने से 5 बार सिखा चुका हूँ। अब एक बार बताओ, 5 का तुमने नाम ले लो, 3 बेचारों ने भी क्वेश्चन भेजा, उनका नाम बोलिए, उनको मन में आएगा साला सबके नाम ले लिया, हमारे नाम क्यों नहीं लिए, तो दिमाग में पड़ेगा। तो के बिना भी तो बात कर सकते। मैं आपको सिखा रहा हूँ, शादी से पहले इसको तैयार कर रहा हूँ, कल को आएगी कुछ भी भूल कर काम कर देगी, कल को बोलेंगे मम्मी चाय बना दे, चाय में दूध डालना डाल भूल जा, करो मम्मी ब्लैक टी। बोर कर रहा है, छोड़ो, ये पागल है। खुशी चौहान _37। फिर रजत कितना बोलते हो, मेरे को ना कॉन्शियस कर रहा है, मेरे को फिर प्रॉब्लम होती है, मैं रो पड़ूंगी, आप ज्यादा कर रहे हो, मैं ब्लॉग खराब कर दूंगी पूरा। डेट ऑफ मैरिज बता दो, ये तो आपकी फेवरेट डे है गाइस, ने स्नैपचैट के ऊपर भी ना काउंटडाउन बना रखा है, बिगेस्ट डे ये। अब बता दे डेट क्या है। 17 जुलाई, 17 जुलाई गाइस, होगी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारा रोज का है, अब घरेलू हो गई ना, इतनी छोटी छोटी बातें। यू और रजत इज एनीवन इज मांगलिक? नो, वी आर नॉट मांगलिक, थैंक यू, नहीं तो बिना बात के मटके पटके से शादी करनी पड़ जाती है। और ये क्वेश्चन था जैस्मिन भतीजा नास मेहतार, व्हाट्स योर होल लव स्टोरी? बोला तो अभी स्वाति एक ही सेम क्वेश्चन आपने मार्क कर रखा है, तो हम यही सेम आपको आंसर देंगे कि अभी हम इस पर डिटेल ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो उसको देख लेना, वेरी सून आ जाएगा, मतलब थोड़े टाइम में आ जाएगा। What is the date of your and Rajat engagement? बता दो। मेरे से नहीं पूछो। बता दो। फ्री क्वेश्चन है, TY_3 TY हे। ये क्या यूजर नेम है भाई? तो हमारी एंगेजमेंट होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको डेट नहीं बता सकता। 2 मिनट रुक जाओ एक बार, थोड़ा ढंग से बात कर लो, मेरे को सही में अच्छा नहीं लग रहा, मैं व्लॉग में नहीं बोल रही। So guys, अगला क्वेश्चन स्वाति खुद पढ़ के बताएगी। नहीं, आप पढ़ लो। फिर वही बात, देखो किलस्ती बहुत है गाइस, मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। दिस श्वेता शर्मा 2023, आपकी लव मैरिज इंटरकास्ट में हो रही है या सेम कास्ट में हो आप दोनों, प्लीज बताना। गाइस देखो, पहली बात, कास्ट कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली में कोई सिंपैथी करने वाली कोई डायलॉग बाजी नहीं बोला, बंदा अच्छा होना चाहिए, कास्ट वास्ट कुछ मैटर नहीं करती। और हम पहली बात तो दोनों हिंदू है, वैसे पंजाबी है, मैं ब्राह्मण हूँ, बट डजंट मैटर, हम दोनों हिंदू है, वी आर इंडियन फर्स्ट। सो हो रही है, और खुशी रजामंदी से हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भी। मेगा, आपके घर वालों को रजत भैया के अलावा कैसे, रजत भैया के लिए कैसे मनाया? लॉट्स ऑफ लव बोथ ऑफ यू, कीप ग्रोइंग। देखो गाइस, इस चीज़ के लिए मेरे पास एक डिटेलिंग आंसर हो सकता है, मैंने किसी पॉडकास्ट में भी सुना था, मुझे आंसर बहुत वर्ड्स मिल गए मुझे, मतलब मेरे थॉट्स के लिए, तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ। और ये क्वेश्चन है मेगा का 23।
सो देखो गाइस, पहली बात हमारे केस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हम दोनों के पेरेंट्स ओपन माइंडेड थे फॉर द लव मैरिज, मतलब सिर्फ हम दोनों को लेके, हमारे भाई बहनों को लेके नहीं। बट देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, किसी के घर में प्रॉब्लम, बहुत लोग ना वैसे भी कहते हैं कि कैसे मनाए, हमारे पेरेंट्स मान नहीं रहे। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखो यार, पेरेंट्स तुम्हारे कोई दुश्मन तो है नहीं। वो एट लास्ट तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत जगह ना चल जाए, और लास्ट में वो सिर्फ बच्चे की खुशी ही तो चाहते हैं यार। देखो अब तुम छोटे थे, तुम्हारे पेरेंट्स मतलब चाकू से खेलने थोड़ी देते थे, क्योंकि तुम्हें पता तुम खेल खेल में अपनी ना मार लो। तो तुम्हें बड़े होकर ना ये इसी तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो कोई खिलौना नहीं है जिससे तुम बोर हो जाओगे, और ना ही वो कोई चाकू है जिससे तुम अपने आप को मार लोगे। सो तुम्हें ये चीज अपने पेरेंट्स को समझानी पड़ती है, और मेरे मानना है कि एंड तक ना कोशिश करनी पड़ती है। मानते हो कुछ कुछ की फैमिली बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, बिल्कुल स्टबर्न होती है कि बिल्कुल नहीं मानते, बट कोशिश अगर दोनों तरफ से बिल्कुल हार्ड कोशिश करी जाए कि मतलब एंड हो जाए, तो माँ बाप को दिख जाए कि भाई अगला बंदा यहाँ खुश रहेगा। और तुम्हें कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मैं इधर कुछ भी ना हो, मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे, बट मैं तब भी अपनी जिंदगी काट लूंगा या काट लूंगी, और लेकिन मैं खुश रहूंगी। आप इस चीज को अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दोगे तो वो इजीली मान जाएंगे। कोई भी पेरेंट्स आपका दुश्मन नहीं हो सकता, हर कोई आपको बचपन में बच्चे की तरह पाल के पोस के बड़ा करता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर किसी के पेरेंट्स मानते हैं, बस कोशिश उस लेवल की होनी चाहिए। जो लोग नहीं मना पाते वो कहीं ना कहीं कोशिश उस तरीके की नहीं कर पाते, तो ये सब बहाने हैं। कुछ लोगों का पहले से ही स्टार्टिंग से ऐसे होता है भी कि कुछ लोग ऐसे भी families, होते हैं। नहीं होती है, नहीं थोड़ी कंजर्वेटिव होती है अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज, अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके। तो पहले के टाइम पे ये सब होता था। अब जैसे जैसे यार टाइम बढ़ रहा है, लोगों को भी पता है, माँ बाप को भी पता है कि बच्चे बाहर जाते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं और उसको फुलफिल भी कर लेते हैं। तो कभी कभी मान जाते हैं, और अगर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है सीन की नहीं मानते हैं, तो शायद हो सकता है कि उनका कोई ऐसा वैलिड पॉइंट हो जो आपको वो बता ना पा रहे हो, या फिर आप उनसे इस बारे में बात ना कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा ध्यान यार देनी चाहिए देखो, कि जरूरी नहीं होता है कि हमेशा माँ बाप ही गलत है, वो बोल रहे हैं कि नहीं इससे नहीं करना। उनको पता तो करो कि वो क्यों मना कर रहे हैं। अगर वो लिटरली में कास्ट के लिए बोल रहे हैं तो उस चीज के लिए आपको समझाना पढ़ाना पड़ेगा, बट अगर वो कोई रीजन ऐसा स्टेट कर रहे हैं तो उस चीज को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं, और सेम बात मैंने भी बोली थी। बट हाँ, कोई माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मनाना पड़ता है, और कोशिश करोगे तो सब मान जाते हैं। और दूसरी बात ये मानते, पहली बात तो 99% केसेस यही होते हैं कि वो ये देखते हैं कि लड़का कमाता है कितना। ये घर वालों की मेंटेलिटी होती है। कल को मैं भी होऊंगा, मेरी भी कल को बच्ची होगी, तो मैं भी ये देखूंगा भाई मेरी बेटी जैसे शादी कर रही है वो खुद मतलब एटलीस्ट फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। इमोशनली तो मेरी लड़की जानती है कि वो उससे इमोशनली खुश रहेगी, बट एक एज अ मतलब फ्यूचर की सिक्योरिटी के पर्पज से हर माँ बाप देखता है। तो उस चीज में कुछ गलत नहीं है यार, किसी ने अपने पाल पोस की बेटी को पाला मतलब बड़ा करा, तो वो भी चाहे कि मेरे से अच्छे घर में जाए, तो वो उनका कोज अच्छा है। बट हाँ, तुम अगर मनाओ, दिल से समझाओ कि हम हार्डवर्क करके, हम मिलके मेहनत करके कर लेंगे। लड़की का माइंडसेट भी ऐसा हो और लड़के का भी हो कि हम कन्विंस करेंगे, तो मान जाते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा मानना है ये। बाकी सबके घर की अपनी अपनी कहानी। अगला क्वेश्चन, गोल्डन इरा 14, आप दोनों शादी के बाद कहाँ जा रहे हो घूमने? यार मैं तो अपने गाँव जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर घूमने। सबसे पहले हम पितरे जी के वहाँ पे हाथ जोड़ने जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखो अगर मेरे पैसे पूछे ठीक ठाक तो मैं से यमुना घाट के आसपास घुमा लाऊंगा, वरना भाई तो मेरे पास ही है पैसे, मैं ही ले जाऊंगी इसे, टेंशन देखो गाइस, ये मुझे कह रही थी मैं आपको इंडिया से बाहर घुमा के लाऊंगी। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ये लेके जाएगी मुझे शादी के बाद, ठीक है गाइस? चलो गाइस को ना एक्चुअली पीरियड्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, बट ब्लॉग बनाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो इसकी शक्ल आपको देख के लग ही रहा होगा कि चिड़चिड़ी सी हो रही है, तो इसके मूड स्विंग हो रहे हैं। प्लीज़ इसकी इस तबीयत में भी अगर ये ब्लॉग बना दी तो आपके लिए कितनी डेडिकेटेड है, तो प्लीज़ ब्लॉग को प्यार करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा सिद्दीकी का, मेरा बंदा अपने दोस्तों के साथ जब होता है मेरे को टाइम नहीं देता, ना ही मेरे फ़ोन उठाता है, और जब रात को फ्री हो जाता है तब घर पे आके मुझे कॉल करता है और बोलता है कि अब मुझसे बात करो। सो मैं उसका क्या करूं? मतलब मैं इसका श्योर आंसर नहीं हूँ। मैं देना चाहूंगी। ठीक है, हाँ, लड़कों के लिए ये बता सकती है ज़्यादा, बताओ। आपका बंदा सिर्फ आपके पास तभी नहीं होना चाहिए जब उसके पास कोई नहीं है, ठीक है? आपका बंदा आपके पास तब होना चाहिए जब उसके पास हजारों लड़कियां हो, हजारों लोग हो, हजारों आसपास मतलब बात करने को हो, सारा टाइम वो बिजी हो, और वो सारी चीजों को एक तरफ करके सिर्फ वो आपके पास आ रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है, वो चीज मैटर करती है। तो मैं उनके बंदे के लिए उनको कुछ बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही। मैं तो देता हूँ ना पहले। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप कैसे जा रहा है। अगर वो बिल्कुल आपको ऐसे टाइम नहीं दे रहा है तो इस चीज में बहुत डिफरेंस है कि या तो वो आपको तब टाइम दे रहा है जब वो बिल्कुल वेला है,
ठीक है, अगर वो बहुत बिजी होने के बाद भी आपको टाइम दे रहा है ना, तो भाई समझ जाओ कि भैया वो बंदा तुमसे बहुत प्यार करता हाँ है। मतलब लाइक इसका मतलब वही हो गया, मतलब प्रायोरिटाइज करना। देखो गाइस, कोई भी, मैं आपको एक सच बताता हूँ, कोई भी लड़का, मैं लड़कों को मुंह पे बोल रहा हूँ, हर लड़का एग्री करेगा, हम लड़के मतलब जितना बिजी हम बताते हैं ना हम पे ये काम है उतना काम है, अगर हम उसका 10% भी काम कर दें ना तो हमारी दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो कोई इतना बिजी नहीं होता कि मतलब वो बीच में उसके लिए टाइम निकाल पाए। बस हम सारा लड़के, काम और करते सॉरी मैं काट करते रही बीच हूँ, में रीले देखने का टाइम निकाल सकते सॉरी मैं हैं काट अपने रही हूँ, बंदे बट के लिए। लड़का और लड़की में एक फर्क होता है कि लड़की सारा टाइम कॉन्वर्सेशन कर सकती है, सारा टाइम चिपकी रह सकती है, हाँ। सारा टाइम बात कर सकती है, सारा टाइम गॉसिप कर सकती है। बट लड़कों को ना, थोड़ा space चाहिए होता है। स्पेशली लड़कों को, मतलब लड़कियों से ज्यादा लड़कों को मी टाइम चाहिए होता है, अपने दोस्तों वाला टाइम चाहिए होता है, फोन चलाने का टाइम चाहिए होता है, बाथरूम में पॉटी करते हुए टाइम चाहिए होता है, ये सब चीजें चाहिए बट होती ये है तो फिर लड़कों दोगली को। बात होगी ना, नहीं कि मतलब ऐसा करे और वैसा करे, ऐसा नहीं, नहीं है। एक सेकंड में बस बता रही, मैं बात कर रही हूँ। मैं नहीं करता तुझे पोटी करते समय वीडियो कॉल, नहीं मैं भी तो निकालता हूँ। ये करता कैसे है, बोल रही है? अरे मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैंने उठते ही तो गुड स्टार्टिंग मॉर्निंग, से बोला। उठते ही गुड मॉर्निंग मैं आप देता तो हूँ, वही नहीं ऐसे सोने से बोलते पहले वीडियो कॉल रहो। मैं करता हूँ, मैं पोटी करते वीडियो कॉल करता हूँ। Oh my कहती God। क्या कर ले, वो पोटी कर रहा हूँ, जब आज घूमती है बाथरूम की तरह ही करके तो रात फाड़ती ठीक है। है, मैं फिर आपकी उसकी बात थोड़ी कर रही हूँ तो रजत, टाइम निकालना मैं पड़ता है। मैं वही तो बता रही हूँ कि तो लड़का बोल मेरा लड़की बंदा में- सबसे अच्छा है। अबे यार बोलने तो दे। बोल दे मेरा बंदा सबसे अच्छा है, बोल पहले। मेरा तो बंदा है ही नहीं गाइस। आई एम योर कसम। हाँ तो अब हमारे जाकत होंगे गाइस। यार तो फोन नो, तो वो है ना, उसके अंदर लड़का लड़की में ये डिफरेंस होता है। और अगर लड़का वो चीजें हटा करके आपके पास आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्यार करता है आपसे। और अगर वो लड़का है ना उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपने मी टाइम को, दोस्तों के साथ वाले टाइम को, पॉटी वाले टाइम का, जो भी है, मतलब अकेले बैठे रहने वाले टाइम को, टट्टी में तो तो छोड़ दे। तो मतलब है ना कि वो अभी उस स्टेज पे नहीं आया है आपके साथ में कि वो आपको उस लेवल पे लेके आ अभी पाए अपनी सीढ़ियाँ चढ़ लाइफ रहा में। है हाँ स्टेज की। तो वो बहुत फर्क पड़ता है। और लड़कियां, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी लड़की इस चीज को अपने दिल पे मत लगाना। लड़कियां इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, लड़कियां अगर जल्दी अटैच होने वाली हो तो 10 दिन में भी हो जाती है, पर लड़कों को इमोशनली अटैच होने में 6 महीने से साल लग जाता है। ये बात सच है। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ गाइस, तो मैं चाहता हूँ किसी अच्छे फनी वे में ही दूं और अच्छा ही फनी क्वेश्चन का आंसर दूं। ये क्वेश्चन है यश भाई का, यश_000 डॉट पता नहीं क्या है। रजत भाई, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप बहुत पैसे कमाते हो, आप दोनों यूट्यूब से, आप प्लीज मेरे को थोड़े 2-3 लाख रुपए उधार दे दोगे क्या? भाई देगी यश भाई, बुरा मत मानिए, पहली बात तो मजाक में बोल रहा हूँ। तू बात करेगा पैसों की तो तुझे रुपया में तोल देंगे, जो तू मांगेगा उधार तो जय बाबा की बोल देंगे। ये तू बात करे बड्डी, तेरी चूतड़ा में दे तू गड्डी। आज का व्लॉग होता खत्म। और ये भी कॉपी है, मैंने एक भाई अपने वीडियो बनाता है, नोटों को उछाल के उसका डायलॉग है। सो अब हम करते हैं आज का व्लॉग खत्म। आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, तो चैनल को आई सब्सक्राइब कर होप देना। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और अगर नहीं मिले होंगे तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम स्पेशली कर सकते हो हाँ, कि मेरे आपको इस पेट चीज में का बहुत आंसर जगह है, सारे क्वेश्चन पे पहुंचा दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक द व्लॉग, और अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट शेयर कर देना, मम्मी को सब्सक्राइब कर प्यार मत देना। करो।